कीरू पनबिजली परियोजना के निर्माण में लगे पाडर के मजदूरों ने कीरू पनबिजली परियोजना के निर्माण में काम कर रही इंजीनियरिंग कंपनी के प्रबंधन के खिलाफ कारथी में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने क्षेत्र में निर्माण स्थलों तक और वापस अपने घरों तक परिवहन सुविधा न होने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। एक मजदूर ने बताया कि इंजीनियरिंग कंपनी के अधीन काम करने वाले सभी मजदूरों को परिवहन सुविधा मुहैया करवा रही है, लेकिन ठेकेदारों के अधीन काम करने वाले मजदूरों को परिवहन सुविधा की अनदेखी की जा रही है। एक मजदूर ने कहा कि अगर कंपनी विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों को परिवहन सुविधा प्रदान कर रही है तो कीरू जल विद्युत परियोजना में ठेकेदारों के अधीन काम करने वाले पाडर के मजदूरों को ये सुविधा क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि कल परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण हम अपने काम पर दोपहर में देर से पहुंचे और ठेकेदारों ने हमें उस दिन का भुगतान करने से मना कर दिया क्योंकि हम अपनी ड्यूटी पर देर से पहुंचे थे। उन्होंने अपनी मांगों के पक्ष में नारेबाजी की और प्रबंधन के साथ साथ किश्तवाड़ के उपायुक्त से इस मामले को देखने का अनुरोध किया ताकि बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध न होने के कारण उन्हें अधिक परेशानी न हो। हम डीसी साहब से भी ये दरख्वास्त करते हैं कि हम जो पाडर के मजदूर हैं हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हम इतने परेशान हो चुके हैं, इसे कभी रात के समय वहाँ उतार देते हैं गाड़ी से, कभी यहाँ सुबह जाते हैं। 3 दिन हो गए हमें यहाँ। सुबह आते हैं हम 6 बजे आते हैं, घर से निकलते हैं 6 बजे और 6:30 बजे हम जैसे गाड़ी में बैठते हैं कथई में आके हमें उतार दिया जाता है और सिर्फ कंपनी के जो 10-12 वर्कर हैं उनको उठा के लिया जाता है कि भाई ये कंपनी के आदमी है, ठेकेदार के आदमी को कोई गाड़ी नहीं देंगे हमको। सर किश्तवाड़ के लिए गाड़ियाँ 3 लगाई हुई है, 4 लगाई हुई हैं, उनमें 10-12 बंदे होते हैं किसी गाड़ी में। और पाडर के साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है कि यहाँ हमारे कम से कम 120 वर्कर है डे नाइट में सर, और हमारे साथ इतनी नाइंसाफ़ी की जा रही है कि हमें कोई गाड़ी नहीं, कोई कुछ नहीं। वहाँ जाते हैं हमारी गाड़ियों की बार चेकिंग होती है, इसमें आदमी नहीं, इसमें वो नहीं है। जबकि किश्तवाड़ है, कीरू है, वहाँ सर पत्थरनकी है, गल्हार है, वहाँ सर और जगह हैं जो वहाँ कोई गाड़ियों को चेकिंग नहीं। मैं सबसे पहले मुझे 2 साल हो गए पटेल कंपनी में काम करते हुए। मेरे को यही जितना भी मतलब जो समझ में आ रहा है, जो देखने में आ रहा है, मेरे आंखों के सामने है, हमें कंटिन्यू हमारे पाडर के वर्करों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बाकी हर जगह किश्तवाड़ के लिए 10-10, 20-20 बसें लगाए गए हैं, पठारने के लिए 10-10, 20-20 बसें लगाए गए हैं। लेकिन पहले हमारे पाडर में एक ही क्रोजर थी और जब हमारे बंदे भरने लगे उसके बाद फिर एक मेटडोर दी थी, उसके बाद फिर एक गाड़ी दी। जब हमारे वर्कर जितने भी हमारे पाडर के भरने लगे उन्होंने एक ही गाड़ी हमारे पाडर के लिए लगा के रखी है और हम वहाँ पे उनसे बात करते हैं, वो लोग वहाँ पे बोलते हैं कि आप अपने लीडर के साथ बात करिए। हम किस लीडर के साथ किस लीडर के पास हम जाएंगे, किस लीडर के पास हम बात करेंगे। वहाँ पटेल मैनेजमेंट में तो सीधा से हमें आंखों के सामने दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे पॉलिटिशियन चल रही है। हमें कोई समझ भी नहीं आ रही है, हम वर्कर किसके पास जाएंगे, किस पार्टी के पास जाएंगे। हमें तो कोई हमारा तो कोई देख रेख करने वाला है नहीं यहाँ पे। हम अगर बात उठाएंगे तो हमें वहाँ पे बोलेंगे नहीं जी आप लोग ज़्यादा लीडरी करते हो। वहाँ पे हमें यहाँ पे कंटिन्यू जब भी देखा हमारे अगर और 2-4 बंदे और लोड हो जाते हैं यहाँ पे कट्ठे में आके यहाँ पे हमें उतार देते हैं। यहाँ पे हमें कोई पता नहीं। हम इससे आगे और भी स्टेशन है हमारे शाशो में, वहाँ पे भी कम से कम 8-10 बंदे हैं, वहाँ पे उन लोगों को भी नहीं चढ़ाते हैं। वहाँ पे आप यहाँ पे हम बताओ हम कहाँ पे जाएंगे। हम कम से कम 50-60 बंदे यहाँ पे खजल हो गए। और हम अगर अपने दिहाड़ी की बात करें, ठेकेदार वहाँ से सीधा बोलता है कि नहीं जी भाई आप लेट आए हो, आपको कोई दिहाड़ी नहीं मिलती है। अच्छा हम आचार्य के साथ वहाँ पे बात करेंगे, वहाँ पे वो सीधा बोलते हैं भाई ये बात सिर्फ कंपनी वालों के लिए लगाई, ठेकेदार वालों के लिए नहीं लगाई। अगर ठेकेदार वालों के लिए नहीं लगाई है वहाँ पे काम, हम अपने घर का काम नहीं कर रहे हैं, कंपनी का काम कर रहे हैं। हम अपना घर तो नहीं बना रहे वहाँ पे। अगर कंपनी के बंदे वहाँ पे काम करते हैं वो भी अपने घर तो नहीं बना रहे हैं वहाँ पे, वो तो कंपनी का ही काम कर रहे हैं। हम किसी को मतलब ये नहीं बोलेंगे कि नहीं जी वो कंपनी का मतलब काम कर रहे हैं तो हम नहीं कर रहे हैं। हम भी तो कंपनी का ही काम कर रहे हैं, हम किसका काम कर रहे हैं। अगर वहाँ पे हम लोगों को वहाँ पे वो रूम देते हैं, वहाँ पे उन लोगों ने मैस भी रखा है कम से कम 5,000 5,500 वहाँ पे का। बताओ जी वहाँ पे उन लोगों ने 20,000 में सब पेमेंट रखी है, 20,000 में से 5,000 वो अपने मैस काट लेते हैं। हम बताओ आप 10,000 से हम क्या अपना घर क्या चलाएंगे हम लोग। लिहाजा मैं आपसे यही एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इस पटेल मैनेजमेंट में जितने भी इन लोगों ने गंद मचा के रखी है, मैं अपने पाडर के जो डीडीसी हैं मैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे पाडर के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है। और हमारे पाडर के जितने भी यहाँ पे युवा बैठे हैं, जितने यहाँ पे लेबर लोग यहाँ पे बैठे हैं, इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है। हम आपने एक बार पवन जी से पूछना चाहेंगे, आप ही बताइए 2-4 लफ्ज़ आप ही। सर सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने किसान मजदूर यूनियन से खास करके जो हमारे पाडर के हैं सर बहुत मुश्किल में हैं। लगभग 2 साल से इसी समस्या के बीच में ये जूझ रहे हैं सर। तो डेली का हमारा यही होता सर, अगर किश्तवाड़ से लेकर कीरू तक
कॉन्ट्रैक्टरों के लेबरों को गाड़ियाँ इशू किए हैं, तो हमारे पार्डर के मतलब लेबर जो है कॉन्ट्रैक्टर वाले सर इनको कहते हैं कि आप वहीं पे रूम में स्टे कीजिएगा। सर अगर दूसरी जगहों पे 15-20 गाड़ियाँ जाती है, हमारे पार्डर के लिए सिर्फ एक बस अलाट की है, वो भी कंपनी वालों के लिए सर। तो मेरा बोलने का यही मतलब है सर, ये बंदे 5,000 में अपने घर का चूल्हा जला लेते हैं, इनको वहाँ पे रखा जाए तो मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ सर। अगर एक गाड़ी का इंतज़ाम हमारे पार्डर में और हो जाए तो सर आपका शुक्रिया अदा करते हैं हम, और साथ में अपने पार्डर के जो डीडीसी चेयरमैन हैं उनसे हम ये कहना चाहेंगे सर कि इन लोगों का मसला हल करें। अगर डेली का यही ड्रामा रहा सर तो इन बंदों को मजबूरन पटेल में काम करने से बेहतर वो अपने घर में दिहाड़ी लगाएंगे सर। इतने को बस नहीं, अगर पटेल कंपनी हमारा ये कुछ नहीं कर सकती है तो फिर सीधी सी बात गाड़ी नहीं लगा सकती है। तो हमारा जितने भी वर्कर हैं उनका फाइनल कर दो बस, हमें कोई उसके साथ एतराज नहीं है, आप फाइनल कर दीजिए। वहाँ पे भी आप लोग वहाँ पे फाइनल नहीं करते हो, वहाँ पे भी आप बोलते नहीं जी काम पे आ जाओ, आप काम पे आ जाओ, हम कैसे आएंगे काम पे वहाँ। आपके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए दक्ष ट्यूटोरियल पूरी तरह से है कमिटेड। यहाँ CBSE व JK बोर्ड में पढ़ने वाले आपके बच्चों को 8वीं से लेकर 10वीं कक्षा तक दी जाएगी बेहतरीन ट्यूशन, जबकि 11वीं व 12वीं कक्षा के बच्चों को साइंस, कॉमर्स व आर्ट्स के हर सब्जेक्ट की मिलेगी ट्यूशन। साथ ही जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, RMS और NDA एंट्रेंस की करवाई जाएगी तैयारी, जबकि CUET एग्जाम की तैयारी के साथ स्पोकन इंग्लिश पर भी दिया जाएगा पूरा ध्यान। वहीं एकेडमिक प्लस एंट्रेंस टेस्ट की करवाई जाएगी पूरी तैयारी। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों को एनरोल करें दक्ष एकेडमी में, क्योंकि इस समय चल रहा है विशेष नवरात्र डिस्काउंट अप टू 50% तक का ऑफ। हमारा पता है DAV स्कूल, एक्सचेंज रोड, कच्ची छावनी, जम्मू और वार्ड नंबर 4 नियर लक्की विहार बाईपास, बिश्ना, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।